दोस्तों, मेरा नाम विक्की है और इस समय मेरी उम्र 31 वर्ष है। इस कहानी की शुरुआत होती है मई 2013 महीने में, जब मैं फ़ौज में भर्ती होने के बाद पहली बार छुट्टी लेकर घर आया था। उस समय मेरे पड़ोसी दोस्त की शादी थी। दोस्तों, आप लोगों को जानकर शायद अजीब लगे, परंतु इस बात का मुझे आज तक पता नहीं लग पाया कि ऐसा क्यों हुआ कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सी लड़कियां आरती नाम की ही आईं। कहानी का मुख्य किरदार दोस्त की मौसी की लड़की है। उसका नाम आरती है, जो दोस्त की शादी के समय 18 वर्ष 6 महीने की थी। उसका फिगर 28 था। उसे देखकर ऐसा लगता था कि भगवान ने उसे बड़ी फुर्सत से बनाया है और गलती से उसको पृथ्वीलोक में भेज दिया है। उसके चेहरे की बनावट से लेकर आंखें, चमकदार गर्दन, सुराही की तरह ऐसे होंठ, उसके जैसे कोई मधुशाला हो जिसे देखकर अच्छों का मन डोल जाए। 1 मई का दिन था। उस दिन दोस्त का लग्न आने वाला था। तब मैं उसके घर गया। जब मैं उसके घर गया तो सबसे पहले मेरी नज़र घर में आरती पर पड़ी और मैं उसको देखता ही रह गया। हम दोनों की नज़रें टकराईं और हम दोनों एक दूसरे में खो गए। कुछ समय के बाद कुछ गिरने की आवाज़ आई, जिसकी वजह से हम दोनों का ध्यान भंग हुआ। हम दोनों मुस्कुराने लगे, एक दूसरे को देखते हुए। आरती को पहली बार देखने के बाद मेरा मन उसको बार बार देखने के लिए व्याकुल होने लगा। मैं बार बार दोस्त के घर में आने जाने लगा और जब भी मौका मिलता मैं उसे देखता रहता। चुपके से उसकी तस्वीरें अपने मोबाइल में भी मैंने ले ली थीं, जिसमें एक फ़ोटो लेते समय उसको पता चल गया था और वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। आरती भी बार बार मौका ढूंढने लगी कि मेरे सामने आने का, और किसी न किसी बहाने मैं उसको टच करने की कोशिश करता। अब मुझे लगने लगा कि कहीं न कहीं वह भी मेरी तरफ आकर्षित थी। लगन का प्रोग्राम रात्रि 12 बजे तक चला। उस दिन हमने खूब मस्ती की, डांस किया, दारू पी। उसके बाद जब मैं सोने के लिए अपने कमरे में गया तो मेरे दोस्त की छत, जो कि हमारी छत से लगी हुई थी, वहाँ सभी रिश्तेदार छत पर सोए थे। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसकी आवाज़ आई और उसके अंदर से निकलने वाली रोशनी के कारण आरती की आंख खुल गई, जो वहाँ के रिश्तेदारों के बीच छत पर सोई थी। आरती ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। मैंने उसकी तरफ हेलो का इशारा किया। तब वह अपने एक हाथ में पंखा लेकर हवा कर रही थी और गर्मी को दूर भगाने की कोशिश कर रही थी। मैंने फिर इशारा किया और आरती को अपने पास आने के लिए, तो वह दबे पांव मेरे पास उठकर आई। दोस्त के घर की छत और हमारी छत दोनों आपस में मिली हुई थी। बीच में एक 2 फुट की दीवार थी। मैंने उसको बोला, कैसी हो? तब उसने बोला, आप तो देख ही रहे, पसीने में नहाई हुई हूँ, कितनी गर्मी है। आपके यहाँ पर कोई पंखा भी नहीं है। मैंने उसको बोला, ज़्यादा गर्मी है तो इस कमरे में आ जाओ। उसने बोला, इस कमरे में एसी लगा है? तो मैंने बोला, आओ खुद ही आकर देख लो। उसने पीछे देखा, कोई देख नहीं रहा था। वह दीवार फांद के मेरे कमरे के अंदर आ गई। मैंने घुसते ही दरवाज़ा बंद किया और एसी ऑन कर दिया, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि एक बार बोलने से वह मेरे कमरे में आ जाएगी। कुछ ही देर में एसी ने कमरा ठंडा कर दिया और उसने एक चैन की सांस ली और वह अपने मन में खुश होने लगी और मुस्कुराने लगी। तब मैंने उसकी मुस्कुराहट का राज पूछा तो उसने बोला, अब जाकर कहीं राहत मिली है गर्मी से? हम दोनों आपस में एक दूसरे के नाम पूछे। आरती ने बोला, आज आप पूरा दिन मेरी तरफ ही देख रहे थे, ऐसा क्यों? तब मैंने उसकी तारीफ़ करते हुए बोला, आप बहुत सुंदर हो, जिससे सुनने के बाद वह थोड़ी खुश हुई और शर्माने लग गई। मैंने बोला, आरती, आज तक मैंने आप जैसी सुंदर लड़की को नहीं देखा, मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। इस पर आरती ने कुछ जवाब नहीं दिया। दोस्तों, उस समय मैं और उस दोस्त की मौसी की लड़की के रिश्ते की बात चल रही थी, पर मुझे नहीं पता था कि वह लड़की ही आरती है। फिर आरती ने कुछ वक्त मांगा और सोचने का मुझसे। मैंने हाथ बढ़ाकर आरती की तरफ फ्रेंड्स का इशारा किया और उसने हाथ मिला लिया। हम दोनों हाथ मिलाने लगे। मैंने देखा कि उसके हाथ बहुत ही कोमल थे। कमरा काफ़ी ठंडा होने लगा था। हमने बातें करते हुए एक कंबल उसके अपने ऊपर ले लिया और रोमांटिक टाइम का पता ही नहीं चला कि हम दोनों कब सो गए। मेरी आँख खुली तो हम एक दूसरे की बाहों में थे। यह देखकर मैं धीरे से खुश हुआ मन ही मन, और अपना मोबाइल उठाकर देखा तो सुबह के 4:30 बज गए थे। धीरे से आरती के गाल पर हाथ लगाती हुए उसे उठाया। वह एकदम हड़बड़ाती हुई उठी और मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसको बताया कि 4:30 बज गया है। उसके बाद आरती जल्दी से उठी और स्माइल देते हुए अपने प्यार का एक बोली, आपने प्यार का एक स्टेप पास कर लिया है। मुझे कुछ समझ नहीं आया और कमरे से चुपचाप निकलकर चली गई। रिश्तेदारों के बीच वह पहले से ही चुपके से जाकर कहीं सो गई।
दोस्तों, मेरा हथियार उस समय एकदम खड़ा था। मैंने आरती के नाम से अपना काम किया और फिर मैं सो गया। तो इसकी अगले पार्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को